हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए प्यारे बच्चों, आज 4 जुलाई साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर हम लोग पढ़ते हैं। अगर आप सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो स्टार IQ एप्लीकेशन पे आप द्रोणाचार्य नाम का बैच है, इसको एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप हरियाणा डी ग्रुप के एस्पिरेंट है तो आप लोग संकल्प बैच है, उसमें भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं। किस साल हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान स्टार्ट हुआ था? साल 2015 में। इसका ऑप्शन नंबर 3 वाला ठीक था। 22 जनवरी 2015 पानीपत हरियाणा से। अभी नरेंद्र मोदी जी ने जापान की प्रधानमंत्री जी ने खरखोदा मारुति सुजुकी मेगा प्लांट का उद्घाटन किया है। 35,000 करोड़ का कुल प्रस्तावित निवेश है। 10 लाख वाहन हर साल इसमें उत्पादन होने वाले हैं। 100% हरित ऊर्जा और आधुनिक आधारित स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग होगा। 20,000 से ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगा। मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड को नई मजबूती मिलेगी। इसके अलावा हरियाणा में सुपर 100 के लिए मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणाएं हुई है। 534 मेधावी छात्र IIT नीट में सेलेक्ट हुए हैं। बुनियादी योजना के तहत 25 नए केंद्र है। और इसके साथ साथ कुरुक्षेत्र सुपर 100 सेंटर में 100 नए कंप्यूटर भी सरकार ने लगाए हैं। 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के मामले में हरियाणा को किस देश में देश में कौन सा स्थान मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला स्थान मिला है हरियाणा राज्य को। हरियाणा राज्य के पुलिस डिपार्टमेंट के DGP कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है? अजय सिंघल जी हैं। तो 3 नए आपराधिक कानून जैसे BNS है, BNSS है और BCA है, इनको लागू करने के मामले में पूरे देश में पहले नंबर पे हरियाणा है। 100 में से 95.21% मतलब इतने नंबर मिले हैं। DGP अजय सिंघल के अनुसार ये बेहतर प्लानिंग, गहन ट्रेनिंग और पुलिस अधिकारियों के मेहनत का परिणाम है। और प्रशासनिक सुधार, कामकाज को बेहतर बनाना, सूचना और संचार तकनीक जैसे ICT का इस्तेमाल करना, इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत जो है ना आपसी तालमेल, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें। हर जांच अधिकारी को नए कानून ढांचे की ट्रेनिंग और 10 इसके अलावा आयो मोबाइल एप्लीकेशन भी दिया जाता है। 10 नहीं सॉरी, आयो मोबाइल एप्लीकेशन है। मोबाइल फोरेंसिक यूनिट है, ई-साक्ष्य है, इलेक्ट्रॉनिक सम्मन है, डिजिटल केस मैनेजमेंट है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधाएं भी स्टार्ट हो गई है। गंभीर अपराधों में फोरेंसिक जांच अब अनिवार्य कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को अदालत में अधिक मान्यता मिल रही है। 0 FIR, e-FIR, गवाह सुरक्षा, वीडियो लिंक से गवाही जैसी सुविधाएं भी हरियाणा में चलती है। मोबाइल फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर जल्दी पहुंच के DNA, फिंगरप्रिंट और डिजिटल सबूत सुरक्षित रखती है, जिससे सजा दिलाने में उसको बेहतर हो सके। सिर्फ 6 महीनों में डिजिटल पहल से 26 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बचत और ई-समन सिस्टम से हज़ारों जो कागज है, रिम कागज है या लाखों लीटर पानी है, लगभग 27 लाख लीटर ईंधन की बचत भी हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यात्रा खर्च भी कम हो गए हैं। डिजिटल ढांचा आगे चला के हरियाणा पुलिस जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को थोड़ा और अच्छे से आगे लागू करना चाहती है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 18 से 23 जून तक हुआ था। कहाँ पे? तो ये जापान देश के अंदर हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 7वां इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल था ये। 3 जुलाई 2026 को CM नायब सिंह सैनी के समक्ष CM आवास पर इसकी रिपोर्ट पेश की गई थी। गीता मनीषी हरियाणा में स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज हैं। डॉक्टर अमित अग्रवाल सदस्य हैं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के। उपेंद्र सिंघल जो है ना सचिव हैं। विजय नरूला है सदस्य हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेले के। याद रखना आप लोग। इस बार ये इंटर स्टेट में अगर पूछ लिया जाए कहाँ पे हुई थी, तो राज्य में राजस्थान में हुआ था गीता महोत्सव। और इसके बाद में आता है हमारे पास में अगला सवाल कि हरियाणा में गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त ओरल हेल्थ स्क्रीनिंग किस पहल के तहत अनिवार्य की गई है? मुस्कान से मातृत्व तक। हरियाणा में गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त ओरल हेल्थ स्क्रीनिंग अनिवार्य की गई है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने फैसला लिया है। सभी सरकारी हॉस्पिटल केंद्रों में उपलब्ध होगी। मुस्कान से मातृत्व योजना का नाम है। और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान और EPM SMA के तहत इसको लागू किया गया है। और सुरक्षित मातृत्व अभियान जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री। हर गर्भवती महिला के दांतों और मसूड़ों की जांच भी की जाएगी हर महीने की 9, 10, 23 तारीख को। और महीने के लास्ट दिन पे जो है ना ये फ्री सेवा मिलने वाली है। इसका उद्देश्य ये गर्भावस्था के दौरान होने वाली दंत समस्याओं की समय पर ही पहचान कर सके। मसूड़ों की बीमारी है, दांतों की सड़न है, इसका खतरा भी बढ़ जाता है हार्मोनल बदलाव के कारण। प्रसव पूर्व समय और बच्चे के जन्म के समय कम वजन जैसी समस्याएं भी हो सकती है। डॉक्टर RS ढिल्लो जो है ना ये हरियाणा के मिशन डायरेक्टर हैं। इसमें सरकारी दंत चिकित्सा केंद्र जो है ना उस पर जरूरत पड़ने पे सरकार ट्रांसफर मतलब वहाँ पे रेफर करेगी।
हरियाणा विजन 2047 के तहत आगामी 5 सालों में राज्य के बड़े हिस्से को किस मॉडल पर लाने का टारगेट है? प्राकृतिक खेती मॉडल पर लाना चाहती है सरकार। 2047 तक हरियाणा को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर, आधुनिक और पर्यावरणीय अनुकूल बनाना राज्य का टारगेट है। अगले 5 सालों में राज्य के बड़े हिस्से को प्राकृतिक खेती मॉडल पर लाने का टारगेट रख रही है सरकार। और इसका मतलब है कि नई नई चीज़ें सीखे, टेक्निकल जो है ना प्रशिक्षण हो, उपज बढ़ाने के लिए ऐसा कर रही है सरकार। और अलग अलग डिपार्टमेंट है इसमें, जैसे कृषि, बागवानी, मत्स्य, पशुपालन, ये सारे डिपार्टमेंट हैं। और इसके बाद में आगे आता है कि हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा कार्यक्रम लागू किया जाएगा? मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ स्टूडेंट, ये कार्यक्रम लागू किया जाएगा। मानसिक तनाव, स्ट्रेस और डिप्रेशन की समस्या की पहचान की जाएगी। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा ने इसको हरी झंडी दे दी है। और इसके लिए हिप्पा गुरुग्राम जो ना, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गुरुग्राम में जो है इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। 2 दिन का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में होगा ट्रेनिंग। पहला बैच 7 और 8 जुलाई को, दूसरा बैच ऐसे 9 और 10 जुलाई को ट्रेनिंग लेगा। इसे ट्रेनिंग में टीचर्स को सिखाया जाएगा कि वह छात्रों के साथ में दोस्ताना बिहेवियर कैसे रखें, बेहतर संवाद और धैर्यपूर्वक सुनने की आदत अपनाएं। शिक्षकों को काउंसलिंग की बुनियादी टेक्निक और मानसिक तनाव के शुरुआती लक्षण पहचानने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। आज का सेशन इतना ही है। आप लोगों के लिए सवाल भी है, हरियाणा में राज्य चुनाव आयुक्त कौन है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन है बताना, और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बता देना। ठीक है, थैंक यू।